हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक करेंगे, नरेशन। ठीक है, कंप्लीट जो डिटेल है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नरेशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो नरेशन है इसका मतलब क्या होता है? कथन। ठीक है, क्या होता है? कथन होता है। जो नरेशन है आपका नरेट शब्द से बना है। नरेट का मतलब क्या होता है? कुछ कहना। ठीक है, कहने वाले यानी कि मैं स्पीकर हूं, मैंने कोई बात बोली किसी को, उसने वो बात जैसे मैंने बोली वैसे की वैसी किसी को बता दी। ठीक है, डायरेक्ट जो मैंने बोली वही डायरेक्ट बात बता दी, उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। जो मैंने स्पीच दी वही की वही डायरेक्ट उसने किसी और को बता दी। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा? अपनी भाषा में उसको बताएगा। ठीक है, उसने उसको ये कहा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन आपकी दो चीजों से होती है, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और एक इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम इसीलिए बोलते हैं कि स्पीकर ने जो कुछ भी बोला और सुनने वाले ने वो वैसे का वैसा बताकर किसी थर्ड पर्सन को बता दिया, यानी कि डायरेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं किया। और इनडायरेक्ट मतलब अपने वे में बता दिया। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। राम सेज टू मोहन, या फिर मोहन सेज टू सोहन, आई विल हेल्प यू। ये क्या है? आपका डायरेक्ट स्पीच है। कैसे है कि मोहन ने सोहन को जो बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, वो वैसे का वैसा है, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है, यानी कि क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यदि हम इस कोमा को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। दो तरीके से मैं बोल सकता हूं कि राम ने सोहन को कहा कि वो उसकी मदद करेगा, कि मैंने इसको क्या बोल दिया कि वो उसकी मदद करेगा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बोला है। यदि मैं डायरेक्ट में बोलता कि वैसे का वैसा बोलता कि मोहन ने जो बोला है आई विल हेल्प यू, राम ने सोहन को क्या कहा? मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा उसने वैसा का वैसा बता दिया। ठीक है, जो उसने बोला। तो दो तरीके आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट स्पीच होती है हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, तो इसमें आपके दो पार्ट याद रखने हैं आपको। जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और जो इसके अलावा होती है इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक रिपोर्टर होता है जो रिपोर्ट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट करता है। और वर्ब होती है, ये क्या है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है? रिपोर्टर है। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। ये बाहर वाला रिपोर्टिंग होता है, अंदर वाला रिपोर्टेड होता है। एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन आपको समझने के लिए ये याद रखना होगा। अब इसके अलावा आपको क्या चेंजेस रखने हैं? तीन चीजें आपको याद रखनी है कि टेंस में कैसे चेंज करते हैं, पर्सन में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट है आप उसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो कैसे आप पर्सन को चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तीन चीजें आपको चेंज करनी होती है, टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और अदर पार्ट ऑफ स्पीच। उनको हम अलग से समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें याद रखनी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे मोहन सेज क्या है? प्रेजेंट में है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। टेंस में कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, पास्ट टेंस में हो केवल और केवल तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। और वो चेंज कैसे होता है उसको हम समझते हैं। आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस है, ये सारे पास्ट टेंस है। चार टेंस में मैं बता चुका हूं सभी आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट के चार हैं। तो सारे के सारे जो पास्ट हैं उसके प्रेजेंट जो है उसके कोरिस्पोंडिंग पास्ट में चेंज होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो केवल और केवल तभी चेंज होगा। ठीक है, प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, ये कोरिस्पोंडिंग टेंस है। इसके अलावा दो चेंज और होते हैं आपके, क्या? पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा?
यदि आपका ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट है तो वो एक छोड़कर एक में, अब पास्ट फ्यूचर में तो चेंज होगा नहीं, प्रेजेंट वाले सारे किस में चेंज होंगे, पास्ट में, और जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो एक छोड़कर अगले में चेंज होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस में ही, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये आपको ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस के ही में चेंज होगा, और सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ये 4 टेंसेज आपको याद रखने हैं, वो इसके अलावा ये पास्ट वाले याद रखने हैं। जब हम सेंटेंस करेंगे तब समझेंगे कि कैसे चेंज होगा। अभी जो चेंज ऑफ टेंस है आपको याद रखना है, सभी प्रेजेंट वाले उसी के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसी का कोरस्पॉन्डिंग मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, उसी के कोरस्पॉन्डिंग में चेंज होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा जो बच गए आपके विल सेल किस में चेंज होगा, वुड में, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, और मे किस में चेंज होगा, माइट में। ये और आपको याद रखने हैं कि मे किस में चेंज होगा, माइट में, और विल सेल किस में चेंज होगा, आपका वुड में, ठीक है, क्लियर सबको। तो ये तो था चेंज ऑफ टेंस आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। आपके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में सामने वाला यानी कि यू, और थर्ड पर्सन में उसके अलावा जो बच गया ही सी इट और दे या फिर कोई भी नाम, ठीक है। अब चेंज हम देखते हैं ये कैसे होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना आपको याद रखना है, सन, SON, सन से याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन है, ठीक है, इसके बाद वाला इसका ऑब्जेक्ट, इससे पहले वाला इसका सब्जेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये है नो चेंज, ठीक है। अब आपको क्या चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में ही तो चेंज करने हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई या वी है, यहां पर देखेंगे आप आई है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो मोहन को आप किस में बदल देंगे, उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, ही वुड हेल्प। कैसे चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ही विल हेल्प यू, आप देखेंगे सेकंड पर्सन है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन, क्या है, सोहन है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन यदि आपको मिल जाए, थर्ड पर्सन यदि आपको मिल जाए यानी कि ही, सी, इट और दे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एन का मतलब नो चेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है। चेंज ऑफ टेंस हम कर चुके, उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको फर्स्ट पर्सन मिले तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मिले तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन मिले तो नो चेंज, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम चेंज करते हैं। थर्ड चीज जो आप चेंज करते हैं नरेशन में, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो नजदीक की चीजें हैं उनको आप दूरदर्शी में चेंज करते हैं। जैसे मैं कहूं ये, तो हिंदी में आप कैसे बोलेंगे, वो, ठीक है। दिस, दैट, दिस का मतलब यह, तो डैट का मतलब वो, ठीक है। तो यानी कि निकट वाली को आप किस में चेंज कर देंगे, दूर वाली में, ठीक है। तो दिस डैट में चेंज होगा, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो, यानी कि दूर वाली में चेंज कर दिया। हेयर मतलब यहाँ, देर मतलब वहां, तो यानी कि जितनी भी नजदीक वाली चीजें हैं सभी को आपने किस में चेंज कर दिया, दूरदर्शी वाली में। नाउ का मतलब अभी, ठीक है, देन का मतलब तब। टुडे, दैट डे, टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। तुम्हारों को क्या चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यानी कि आने वाला दिन या फिर अगला दिन, ठीक है।
येस्टरडे को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस डे। ये आपको याद रखना है सभी, द प्रीवियस डे। इसके अलावा यदि आपको नेक्स्ट लिखा मिल जाए डे के साथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट को आप चेंज किस में करेंगे? द फॉलोइंग। उसके आगे जो भी है वो आप लगा देंगे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है। यदि लास्ट मिल जाए लिखा तो प्रीवियस, द प्रीवियस, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। ये चीजें आपको याद रखनी ही रखनी होंगी। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए क्या किया है हमने। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और द अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तीन चीजें आपको चेंज करनी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए यदि आपको करना है, फिर एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्या है? जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें जो सेज टू है आपका, ठीक है, ओनली आपको से मिले या ओनली सेज मिले, ठीक है, तो ये तो आपका चेंज नहीं होगा। यदि इसके साथ आपको टू लगा मिल जाए, से टू या सेज टू, तो ये किस में चेंज होगा? आपका टेल में। ठीक है। या फिर सैड टू है तो ये किस में चेंज होगा? आपका टोल्ड में। टू वाला आपको चेंज करना है टोल्ड में। ओनली से या ओनली सैड तो वो आपका चेंज नहीं होगा। तो सैड टू किस में चेंज होता है? आपका टोल्ड में। और सेज टू किस में चेंज होता है? टेल में। ठीक है। और टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी आपको एरर दिखी मिलेगी, ही टोल्ड टू, टोल्ड के बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड यू। ठीक है। तो टोल्ड के बाद हम कभी भी टू यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज और आपको ध्यान रखनी है। राहुल सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, राहुल सैड, क्या बोला राहुल ने? आई विल डू इट नाउ, और आई विल डू इट नाउ। राहुल ने क्या बोला कि मैं इस काम को अभी करूंगा, आई विल डू इट नाउ। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपकी क्या है? ये पास्ट में है। जैसे ही आपको पास्ट दिखा तो पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या क्या चेंज करेंगे? टेंस भी चेंज करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन भी करेंगे, और अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी करेंगे। जो तीनों चीज मैंने आपको बताई थी वो तीनों चीज आपकी चेंज होगी। ठीक है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? राहुल, अब सैड देखते ही आपको टोल्ड नहीं लगाना है, क्योंकि यदि ये सैड टू होता तो आप टोल्ड में चेंज करते। ठीक है। टोल्ड में चेंज करते तो सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो टोल्ड के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो डायरेक्ट आप सैड को सैड ही रखेंगे, राहुल सैड। अब कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? डेड। राहुल ने क्या कहा? अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? आई भी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट। ठीक है। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राहुल के। और राहुल के लिए क्या है? आदमी है, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? ही। राहुल सेड दैट ही। अब विल किस में चेंज होगा? आपका वुड में चेंज होगा, दैट ही वुड डू इट। अब नाउ किस में चेंज होगा आपका? क्योंकि पास्ट में है, तो नाउ किस में चेंज होगा? देन में, देन ही वुड डू इट देन। ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि जब आपका पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर के तीनों चीजें आपकी चेंज होगी, पर्सन भी, टेंस भी, और अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल नोट लिखना है, वो लिख लीजिए। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिल जाए? इडियम्स मिल जाए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, तो वो उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल एक्शन हो गए जो वो डेली करता है, हैबिचुअल एक्शन।
ठीक है। इसके अलावा हैबिचुअल के अलावा आपको एक दो चीजें और याद रखनी है, इनमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, आपके एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो हिस्ट्री से आपके रिलेटेड हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, इन चीजों में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। यदि आपको ये चीजें दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच में, चाहे आपका कोई भी टेंस हो यहां पर, तो इन चीजों में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका दो काम आपके एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट में टू एक्शंस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, यदि दो एक्शन आपके एक साथ हो रहे हैं और वो किसके यूज कर रहे हैं आप, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, तो इनमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अब क्या बोल रहा था, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही वॉज कुकिंग, ठीक है, यानी कि पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों एक्शन से आपको किससे दिखाया, आपने पास्ट कंटिन्यूअस से दिखाया है, तो आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों में आपका चेंज नहीं होगा। स्पेशल नोट्स हैं ये, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं उनको हम देखते हैं कैसे चेंज होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। नेक्स्ट है आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, यानी कि जो एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक्सक्लामेटरी साइन जैसे आपका होता है जॉय, सोरो, या फिर दुख आपके दिखाते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं, तो वो आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में यानी कि आपको मिल जाए ही सेड अल्लास, तो आप क्या चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विद लगा देंगे, ठीक है। सैड को हटाकर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद, और आपका अल्लास के साथ क्या आ जाएगा, सोरो, ठीक है। इसी तरह से हुर्रे के लिए आप क्या यूज करेंगे, जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फी या ऊ के लिए आप क्या यूज करेंगे, डिस्पाइस या डिस्कस्ड, ठीक है। ही सेड फी, तो आप क्या चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद आएगा इन सभी के साथ। वाव आपका चेंज होगा जॉय, क्योंकि वाव क्या चीज है, ठीक है। इस तरह से आप यूज करते हैं, यानी कि जॉय के लिए, ठीक है। ओ, ठीक है, सरप्राइज के लिए ओ, ठीक है। ओ किसके लिए यूज करते हैं, सरप्राइज या रिग्रेट के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं, दे सेड हुर्रा, ठीक है, दे सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। हुर्रा किसके लिए यूज करते हैं आप, जॉय के लिए। हुर्रा उन्होंने कब बोला, जब वो जीत गए। तो आप देखेंगे सेड हुर्रा आपका किस में चेंज होगा, हुर्रा आपका चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो किसमें क्या हो जाएगा, दे आपका ऐसे कैसा रहेगा, दे। अब सैड हुर्रा किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विद, उसके बाद आपका क्या आएगा, जॉय आएगा। तो उसके बाद आपको देखना है जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। यदि वो पास्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारे के सारे क्या होंगे, सभी चीजें चेंज होंगी आपकी, ठीक है। सभी चीजें क्या होंगी, चेंज होगी। क्या क्या, टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी होगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा। तो अब आपने कोमा हटाया तो डेट तो आपका आएगा ही आएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैड। अब उसमें आप देखेंगे वी है, तो वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सन आपको याद रखना है, चेंज ऑफ पर्सन के लिए। तो ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये है, इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, तो आप क्या लगाएंगे, दे है तो दे प्रोनाउन ऐसे कैसा रहेगा, दे। अब हैव किस में चेंज होगा आपका, हैव वुन, हैव थर्ड फॉर्म है आपकी, तो ये किस में होगा, हैड थर्ड फॉर्म में, ठीक है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग परफेक्ट में, ठीक है। दे हैड वुन द मैच, तो इस तरह से आप चेंज करेंगे, ठीक है। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होंगे उनमें सभी में एक्सक्लेम्ड विद आएगा, और ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर पास्ट था तो यहां पर आपने क्या किया, सभी की सभी चीजें चेंज की, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपका एक WH फैमिली वाला है, उसको भी देखते हैं कि जो WH फैमिली है, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप स्टॉप करके। नेक्स्ट है जो WH फैमिली है उसके साथ कभी भी आपका कंजक्शन नहीं आता है, ठीक
ठीक है। WH फैमिली से पहले कभी भी आपका क्या नहीं आता है, कंजक्शन नहीं आता है या आपकी एरर दी जाती है। जैसे मैं बोलता हूं शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम क्या, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। उसने उसको क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो WH फैमिली है जो आपकी, इसके साथ आप कभी भी डेट यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है। एग्जाम में डेट देकर एरर दी जाती है। तो अब आप क्या देखेंगे, सेड टू है तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं आप, टोल्ड में, ठीक है। सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड हिम, ठीक है। सी टोल्ड हिम आप कोमा हटाकर क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, वट है, तो वट के साथ डेट यूज नहीं करते। अब आपको क्या देखना है, तो यहां पर आपको देखना है सेड टू आपका क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो इसके अंदर जो भी टेंस है वो आपका चेंज होगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज होगा और इसके अलावा जो आपका पर्सन है वो भी चेंज होगा, ठीक है। और ये आपका इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका एफर्मेटिव में, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, व्हाट आपका ऐसे कैसा रहेगा, व्हाट। अब आर यू डूइंग नाउ किस में चेंज हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव में नहीं रखेंगे। अब आर यू डूइंग है तो आप देखेंगे यू क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, तो आपको देखेंगे सन से आपको चेंज करना है 1 2 3, तो सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, यू। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये है सेड, यानी कि वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम का प्रोनाउन क्या होता है, ही, ठीक है। तो व्हाट ही, अब आर किस में चेंज होगा, इजएमआर आपका वाज वर्ब में, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस में, व्हाट ही वाज डूइंग। अब नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। WH के पहले आपको डेट नहीं लगाना है, आपको सेम ऐसे एरर दी जाएगी एग्जाम में, डेट व्हाट ही वाज, तो बच्चे लगा के आएंगे डेट वाला, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, WH से पहले आपको डेट यूज नहीं करना है, व्हाट ही वाज डूइंग दैट, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमन रूल थे, आपको याद रखने हैं, ठीक है। WH वाले और तीनों जो पार्ट ऑफ स्पीच आपको चेंज करने हैं, क्या क्या, टेंस चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है और अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना है। कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, आपकी पास्ट।